शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। क्या इस्लाम में बांझ औरत से निकाह करने से मना किया गया है? दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल औरत हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि तवातुर के साथ हमारी वीडियोस आप तक पहुंच सके। क्या इस्लाम ने बांझ औरत से निकाह करने से मना किया है? उलमा क्या कहते हैं? आलमी इदारे बराए सेहत WHO के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 15% जोड़े बांझपन से मुतासिर हैं। बदकिस्मती से ये एक बड़ा अलमिया भी मौजूद है कि ज़्यादातर जोड़े तशख़ीस व इलाज को तरजीह नहीं देते। इस जदीद दौर में ऐसे पढ़े लिखे ख़ानदान अब भी मौजूद हैं जो बांझपन को इज़्ज़त का मसला समझते हैं और बजाय तशख़ीस व इलाज के बिलखसूस खातून को मोर्दुल इल्ज़ाम ठहराते हैं। हमारे मुआशरे में ये गलत फहमी भी पाई जाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को बांझ औरत के साथ शादी करने से मना किया है, और इस हवाले से एक हदीस भी सुनाई जाती है जो कुछ इस तरह से है। मुअक्किल बिन यसार से रवायत है कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, मुझे एक औरत मिली है जो हस्ब और मर्तबे वाली है, लेकिन उससे बच्चे पैदा नहीं होते, क्या मैं इसके साथ शादी कर लूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया। वो शख्स दूसरी मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, लेकिन आपने फिर उसे मना कर दिया। फिर वो तीसरी मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फिर मना कर दिया और फरमाया कि ज़्यादा बच्चे जनने वाली और ज़्यादा मोहब्बत करने वाली औरत से शादी करो, क्योंकि मैं तुम्हारे ज़रिए कसरत तादाद में गालिब आना चाहता हूँ। मुसलमान उलमाए कराम इस हदीस मुबारका की वजाहत कुछ इस तरीके से करते हैं कि यह हदीस मुबारका उस वक्त सामने आई जब मुसलमान तादाद में बहुत थोड़े रह गए थे, इसलिए उम्मत मुस्लिमा में इजाफे के लिए बच्चे जनने वाली औरत से शादी करना ज़रूरी था। उलमाए कराम ये भी कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे जनने वाली औरत के साथ शादी को वाजिब करार नहीं दिया, जबकि बच्चे जनने वाली औरत के साथ शादी करना मुहतसिब है। अगर इस हदीस मुबारका का यही मतलब है, यानी कि बांझ औरत के साथ शादी ना की जाए, तो फिर मर्दों के लिए ऐसा भी है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद है कि वो बेटे और बेटियां दोनों देता है और जिसे चाहता है बांझ बना देता है, और यकीनन बड़ा जानने वाला कुदरत वाला है। ये सब जानने के बाद मुदरजा बला हदीस को अपनी मर्जी के मुताबिक मफहूम निकालना नाइंसाफ़ी है, बल्कि औरत से नफ़रत करने वाली ज़हनियत का इजहार भी है। हम मुसलमान होने की हैसियत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाजुल मुतहरात को उम्मुल मोमिनीन तस्लीम करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा उनमें से अक्सर बांझ थी, और हम हज़रत आसिया बीबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कैसे भूल सकते हैं, जो फ़िरौन की ज़ोजा थी और सारी ज़िंदगी हामला नहीं हुई, लेकिन अल्लाह सुब्हानो ताला ने कुरान करीम में उन अल्फाज में उनका ज़िक्र किया है कि और अल्लाह ने मोमिनीन के लिए फ़िरौन की बीवी की मिसाल पेश की है। उसने दुआ की, ऐ परवरदिगार, जन्नत में मेरे लिए अपने पास एक घर बना और मुझे फ़िरौन और उसकी हरकत से बचा और मुझे ज़ालिमों से निजात अता फरमा। मुदरजा बाला कुरानी आयात और अहदीस की रोशनी में बांझ औरत की तजलील करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। अगर वो नेक हैं और मुआशरे में तामीरी किरदार अदा कर रही है तो उन्हें बेहतरीन मुसलमान समझा जाए, और ये सब इसलिए क्योंकि यही अल्लाह का हुक्म है जो इस कायनात का खालिक है।